पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को किया लॉन्च। 6 राज्यों के 116 जिलों में अभियान की शुरुआत। मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने खगड़िया के तेलीहार से की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। लोगों को रोजगार देने का बताया प्लान। पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीण भारत में रोजगार की कोई कमी नहीं, हर ग्रामीण को आत्मनिर्भर बनना लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार दिलाने के लिए 25 कार्य क्षेत्र की गई है पहचान। गांव की तरह शहर का होगा विकास। अब तक आप शहरों की गति देखने वाले हुनर अब अपने गांव को आगे बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि श्रमिकों के हुनर की मैपिंग की हुई है शुरुआत। गांव में ही हुनर की होगी पहचान, कौशल के मुताबिक मिलेगा काम। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। खगड़िया में लोग काम करेंगे तो बिहार में होगा विकास। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के खिलाफ जंग में गांव के शहरों को दिया सबक। प्रभावित तरीके से संक्रमण रोका। मास्क के साथ 2 गज दूरी को बताया जरूरी। पीएम मोदी ने की बिहार रेजिमेंट की तारीफ। कहा कि पूरे देश में चीन सीमा पर शहीद जवानों के बलिदान पर है गर्व। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने दिल्ली से लौटे स्मिता से की बात। लॉकडाउन के चलते उनके पति का काम हो गया था खत्म। महिला ने पीएम को बताया गरीब रोजगार गारंटी योजना के तहत मधुमक्खी पालन करने का विचार। बिहार की योजनाओं से भी लोगों को मिलेगी मदद। सीएम नीतीश ने बताया प्लान। पीएम मोदी को रोजगार योजना के लिए दी बधाई। गरीब कल्याण रोजगार योजना पर झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम का बयान। योजना गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, लेकिन योजना के तहत कितना पैसा झारखंड को मिलता है उस पर झारखंड का विकास होगा तय। किशनगंज में पहली बारिश में बहा चचरी पुल। रतपा नदी पर बना था पुल। हजारों लोगों की बढ़ी मुश्किलें। सासाराम में किराना कारोबार के कर्मचारी से लूट को लेकर गुस्से में कारोबारी वर्ग। गोला मंडी के कारोबारियों ने विरोध में बंद रखी दुकानें। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। सहरसा के सलखुआ में नाव हादसा। नाव डूबने से मां बेटी की मौत। 3 लोगों के लापता होने की खबर। आरा में घर वालों से नाराज युवक ने नदी में लगाई छलांग। अभी तक नहीं मिल पाया सुराग। परिजनों ने जताई मौत की आशंका। मुंगेर में पेड़ पर फंदे से झूलता मिला युवक का शव की शिनाख्त नहीं। हत्या या खुदकुशी दोनों के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के माझागढ़ पुलिस ने कुख्यात फैजान अली को प्रतापपुर गांव से किया गिरफ्तार। देसी कार्बाइन के साथ 2 मैगजीन भी जब्त। जहानाबाद में निगरानी की टीम ने सिविल सर्जन के लिपिक अनिल कुमार सिंह को किया गिरफ्तार। 30,000 घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। प्रभारी बनने के लिए की थी रिश्वत की मांग। वैशाली के लालगंज में पुलिस ने ट्रक से 200 कार्टन विदेशी शराब को किया जब्त। शराब कारोबारी भागने में कामयाब। औरंगाबाद में पुलिस ने ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप की जब्त। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के जमालपुर में बदमाशों ने जेडीयू नेता अविनाश कुमार उर्फ जुगनू मंडल की गोली मारकर की हत्या। पोल्ट्री फार्म से लौटने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों ने चाकू मारकर की युवक की हत्या। कृषि के साथ ही जमीन खरीद बिक्री का भी काम करता था मृतक पवन। शेखपुरा में मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश हुए युवक राजा की सदर अस्पताल में मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल गेट पर किया जमकर हंगामा। नवादा में बिजली पोल के संपर्क में आया बच्चा झुलसने से हुआ घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। मौके पर युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने नवलपुर रोड को घंटों रखा जाम। सिवान में करंट लगने से पति और पत्नी की मौत। बच्चे की हालत गंभीर। टेबल फैन का स्विच बोर्ड लगाने के दौरान हुआ हादसा। घटना के बाद घर में पसरा माथा। मसौठी में शादी के लिए जा रही डीजे गाड़ी में लगी आग। एक की मौत। 4 झुलसे 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। गोपालगंज के खुजरबानी जहरीले शराब कांड में कार्रवाई। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने 21 दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को किया बर्खास्त। जहरीले शराब कांड में 19 लोगों की हुई थी मौत। आने वाले कुछ महीनों में सासाराम में गैस पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति हो जाएगी शुरू। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शहरी गैस वितरण परियोजना के तहत शहर में आधे से अधिक इलाके में बिछाई गई पाइपलाइन।
नवादा कलेक्ट्रेट के सभागार भवन में डीएम ने की जीविका से जुड़े कार्यों की समीक्षा। जीविका से संबंधित सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। मधेपुरा मक्का किसान के सवाल पर कोसी वन निर्माण मंच का सत्याग्रह स्थल पर जाकर किसानों से मिले पूर्व सांसद पप्पू यादव, दिया समर्थन। भागलपुर में प्रवासी मजदूर की मौत के बाद मृतक प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं परिजन। गुजरात से लौटते वक्त श्रमिक स्पेशल ट्रेन में हुई थी मौत। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम का विरोध। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मुंदी चक की जमीन से अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। सिवान में 2 दशकों से बंद पड़े सूता मिल पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू। कॉलेज बनाने के लिए की जा रही है मिल की नीलामी। सरकार के फैसले का मिल के कर्मचारियों ने किया विरोध। बेतिया के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने की कवायद शुरू। शिकारीपुर थाना परिसर में लगाए गए 16 सीसीटीवी कैमरे। पुलिस कप्तान के निर्देश पर लगाए गए सीसीटीवी। जमशेदपुर उत्पाद विभाग की अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिष्टुपुर, बिरसा नगर और सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में छापेमारी। 4000 लीटर अवैध जावा महुआ नष्ट। 300 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त। गुमला शहरी क्षेत्र में नालियों के कारण लगातार दुर्घटनाएं। सड़कों के किनारे बनी नालियां के स्लैब टूटे। नगर परिषद बेपरवाह। गुमला सदर थाना क्षेत्र के पहाड़ पनारी गांव में हथियारबंद अपराधियों ने शख्स की गोली मारकर की हत्या। अपराधियों ने घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर मारी गोली। लोहरदगा में फाइनेंस कंपनी के नाम पर लाखों गबन का मामला आया सामने। एसएन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर लोगों ने ठगी का लगाया आरोप। शिकायत पर हिरासत में संजय नागमुंडा समेत 4 स्टाफ। रांची के बुंडू प्रखंड के लपसी में कई गांव के किसानों को नहीं मिल पाया धान बिक्री का भुगतान। पैसे नहीं मिलने से किसानों की आर्थिक हालत दयनीय। अधिक समर्थन मूल्य की आस ने किसानों ने बेच दिए थे सारे धान। अब खेती के लिए बीज खरीदने के भी नहीं है पैसे। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में बिरसा रहित ग्राम योजना की शुरुआत। जुगड़ियारी गांव में आम का पौधारोपण के लिए बागवानी मित्रों को दिया गया प्रशिक्षण। आम के साथ इमारती पौधे भी लगाने की हो रही है योजनाएं। गुजरात में फंसे रांची के तमार और बोडो के 76 प्रवासी मजदूर लौटे घर। विधायक विकास मुंडा की पहल से सभी की हुई घर वापसी। काम बंद रहने से प्रवासियों की खराब हो रही थी हालत। गढ़वा में पिछले 10 दिनों से गहराई बिजली संकट। गर्मी में पेयजल संकट पर बढ़े लोगों की परेशानी। बिजली विभाग के अधिकारियों से भी अनसुनी गुहार। बिजली संकट का हल नहीं होने से लोगों में दिख रही नाराजगी। पश्चिम सिंहभूम के मोहनपुर में बिजली तार के संपर्क में आने से हाईवा चालक की मौत। बाल बाल बची खलासी की जान। स्टोन चिप्स अनलोड करने के दौरान हुआ हादसा। बोकारो में डिफ्यूज किया गया जिलेटिन लगा गुड़िया बम। रांची से आए बम स्क्वाड की टीम ने पाई सफलता। रिहायशी इलाके में बम फेंकने वालों की जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ के पाकुड़ियों में चीनी लदा ट्रक पलटा। मोतिहारी से पाकुड़ जा रहा था ट्रक। हादसे में चालक और उपचालक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में आए कोरोना के 14,516 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 3,95,048 पहुंची। देश में 24 घंटे में कोरोना से 375 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना वायरस से 12,948 लोगों की मौत। बिहार में आज फिर कोरोना के 90 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 7,380। अब तक 49 लोगों की हो चुकी है मौत। बक्सर में एक साथ 31 कोरोना मरीज मिलने से जिला प्रशासन अलर्ट। प्रशासन ने लोगों को किया जागरूक। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के निर्देश। झारखंड में शुक्रवार को मिले 41 नए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 1,961 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। सिमडेगा, रांची, लोहरदगा में मिले कोरोना मरीज। हजारीबाग में कल मिले 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज। इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती। क्वारंटीन सेंटर में भर्ती 6 प्रवासी मिले पॉजिटिव। राजस्थान में बढ़ा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 14,156 के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। अब तक 333 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना का सस्ता हुआ इलाज। अब 2200 रुपये में होगा टेस्ट। सीएम गहलोत बोले ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई। इलाज की भी सीमा तय। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट पर है सत्येंद्र जैन।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने होम क्वारंटीन प्रोग्राम को बंद करने का दिया आदेश। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कम से कम 5 दिन क्वारंटीन में रहना होगा जरूरी। झारखंड में सरकार के निर्देश के बाद पूरे राज्य में खुले जूते और कपड़े की दुकान। सरकार के फैसले का व्यवसायियों को मिली राहत तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने की खरीदारी। जमशेदपुर में कला संस्कृति मंच के बैनर तले टेंट लाइट और स्थानीय कलाकारों ने की बैठक। 1 लाख लोगों की आर्थिक हालत खराब होने से का लगाया आरोप। व्यापार शुरू करने या आर्थिक मदद देने की अपील। जमशेदपुर में लॉकडाउन के कारण शहर में बंद हैं कई स्ट्रीट फूड की दुकान। स्ट्रीट फूड दुकान बंद होने से दुकानदार हैं परेशान। पटना सिटी के एनएमसीएच से 12 कोरोना मरीजों को दी गई छुट्टी। कोरोना के दूसरे सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी मरीजों को भेजा गया घर। राज्यसभा चुनाव में झारखंड से जेएमएम के शिबू सोरेन और बीजेपी के दीपक प्रकाश को मिली जीत। दीपक प्रकाश को 31 जबकि शिबू सोरेन को मिले 30 वोट। कांग्रेस के साहजादा अनवर को मिले महज 18 वोट। दीपक प्रकाश की जीत के बाद दी गई बधाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन कर दी बधाई। राज्यसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद दीपक प्रकाश के घर में जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। जीत पर दीपक प्रकाश ने शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। कहा पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को दिया बड़ा सम्मान। पार्टी और सदन दोनों की जिम्मेदारियों पर खरा उतरने की करेंगे कोशिश। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने भी राज्यसभा चुनाव में दीपक प्रकाश की जीत पर दी बधाई। कहा इस चुनाव परिणाम के बाद हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती शुरू। दीपक प्रकाश की जीत पर बीजेपी नेता रामचंद्र चंद्रवंशी ने खुशी जताई। शिबू सोरेन की जीत पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी खुशी व्यक्त की। राज्यसभा चुनाव में जीत पर शिबू सोरेन को बधाई देने वालों का लगा तांता। झारखंड में जेएमएम की सरकार बनने और उनके बेटे हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब राज्यसभा पहुंचे शिबू सोरेन। राज्यसभा चुनाव में अपने पिता शिबू सोरेन की जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुशी जताई। बीजेपी पर साधा निशाना। राज्यसभा चुनाव के दौरान देखी राजनीति की स्वस्थ परंपरा। दलों की सीमा से परे शिबू सोरेन को जीत की मिली बधाई। बीजेपी ने कहा निर्विरोध चुने जाने चाहिए थे गुरुजी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ पर पार्टी विधायक इरफान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने माहौल बनाकर चुनाव जीता। चीन से विवाद को लेकर शुक्रवार को पीएम मोदी ने की सर्वदलीय बैठक में पीएम ने भारत के किसी भी पोस्ट पर चीनी कब्जे से किया इनकार। चीन से तनाव पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने दिए चीन को सख्त संदेश। पीएम ने कहा भारत अब डिफेंस में काफी मजबूत, सीमाओं की रक्षा करने में सेना पूरी तरह से सक्षम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के साथ एलएसी पर झड़प को लेकर पीएम मोदी सरकार पर फिर बोला हमला। राहुल ने कहा कि अगर यह जमीन चीन की थी तो पहला हमारे सैनिक क्यों मरे। चीन मसले पर राहुल गांधी के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। कहा पूरा देश एकजुट, ओझी राजनीति से ऊपर उठे राहुल। सर्वदलीय बैठक में बोले सीएम नीतीश कुमार चीन के साथ हुए करार पर विचार करने की जरूरत। चीन की कायरता हरकत के देश में आक्रोश। सर्वदलीय बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि चीनी सामान पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा, लोगों से बहिष्कार की अपील। सर्वदलीय बैठक के बाद लोजपा सांसद चिराग पासवान का बयान। चीन के साथ बंद हो सभी तरह के व्यापार, आयात और निर्यात पर लगाई जाए पाबंदी। लद्दाख में हाई अलर्ट पर सेना, वायुसेना और नेवी। लद्दाख के आसमान में देखे गए वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर से भी लगाया जा रहा गश्त। चीन के साथ तनातनी के बीच वायुसेना को मिले 123 नए अधिकारी। हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में पासिंग पैरेड वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया रहे मौजूद। हैदराबाद पासिंग आउट पैरेड के दौरान वायुसेना प्रमुख ने कहा कि एलएसी पर हम तैयार और तैनात हैं। एयर चीफ मार्शल बोले कि हम किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। चीन के खिलाफ कोलकाता में फूटा लोगों का गुस्सा। चाइनीज टीवी के साथ चीनी राष्ट्रपति का फूका पुतला। चीन के सामान के बहिष्कार की अपील। गलवान घाटी में चीन की कायरता हरकत के खिलाफ बेतिया के नरकटियागंज में कैंडल मार्च निकाला गया। शहीद चौक पर मार्च के पहुंचने के बाद 2 मिनट मौन रखकर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वैशाली के जंदाहा में जाप नेता पप्पू यादव ने शहीद जय किशोर सिंह के परिजनों से की मुलाकात। पप्पू यादव ने शहीद के परिजन को हर संभव मदद देने का दिया भरोसा।
दरभंगा के कमतौल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। इस मौके पर सभी ने चीनी सामानों के बहिष्कार का मुहिम चलाया। खगड़िया के कोशी कॉलेज मैदान में जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों के बहिष्कार का किया फैसला। चीन के खिलाफ नहीं थम रहा गुस्सा। रोहतास के सूर्यपुरा बाजार में बारिश के बीच युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। सरायकेला में चीन की कायरता हरकत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जिला मुख्यालय में 100 दीप जलाकर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। चीनी राष्ट्रपति का पुतला भी जलाया गया। कैमूर में चीन का अनोखे तरीके से किया विरोध। हवन कर चीन के विनाश और भारत के विकास की मांगी गई मन्नत। हवन कार्यक्रम के दौरान शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड में चीन की कायराना हरकत के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन। सेंडिस कंपाउंड में चीन के सामानों के बहिष्कार की भी की गई अपील। धनबाद के आंगनबाड़ी केंद्र में सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज लोगों का हंगामा। सेविका और संचालक पर लगाए लापरवाही के आरोप। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नहीं मिल रही सुविधाएं। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में तेजी से काटे जा रहे हरे भरे पेड़। सेल प्रबंधन पर लगा पेड़ काटने का आरोप। वन विभाग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। देवघर के मोहनपुर के चितरपोका गांव में कुएं में सांप गिर जाने से मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने सांप का किया रेस्क्यू। रांची के डोरंडा के निजामुद्दीन कोहिनूर फाउंडेशन की आड़ में ठगी। नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से ठगे गए रुपए। पुलिस ने फाउंडेशन के संचालक को किया गिरफ्तार। पलामू में जलापूर्ति योजना के जैकवेल खराब होने से गंदे पानी की हो रही है सप्लाई। गंदा पानी पीने से लोगों की सेहत हो सकती है खराब। धनबाद में मानसून की बारिश ने लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। सड़कों पर गंदगी के अंबार से कई इलाकों में जल जमाव का खतरा। आयुक्त ने समस्या के समाधान का दिया भरोसा। गोड्डा का 9 सुंदर पहाड़ी प्रखंड में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। पानी, बिजली और सड़क के बिना गांव वालों को हो रही है परेशानी। राजस्थान के जैसलमेर कलेक्टर नमित मेहता ने पेश की मिसाल। मनरेगा मजदूरों के साथ किया श्रमदान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल जमकर हो रही तारीफ। दुबका के निझोर गांव में बंदर और बिल्ली की दोस्ती बनी मिसाल। 6 महीने पहले ग्रामीणों ने बंदर को कुत्तों के झुंड से बचाया था। कल लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। सूतक काल आज रात 10:05 से शुरू। रविवार को ग्रहण की समाप्ति तक बंद रहेंगे मंदिरों के कपाट।